हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, मैच्योरिटी, ग्रोथ, डिक्लाइन क्या है। तो अभी देखते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। जो न्यू प्रोडक्ट आने वाला है मार्केट में, न्यू लॉन्च करने की सोच रहे हो तो कैसे होगा, कैसे करोगे, क्या क्या, मतलब अगर वो भी फेल हो गया तो, और क्यों फेल होता है वो। तो अभी इस वीडियो में प्रॉपर यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के चैनल पर मिल जाएगी। जिसने ज्वाइन नहीं किया है कर लो, अगर पीडीएफ चाहिए तो। सो Introduction. New product development is a process through which a company creates, design and launch new product in the market. It is crucial for business to remain competitive, meet changing consumer needs and adapt to technologies and development. एडवांसमेंट। सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसे जो कंपनी है क्रिएट करती है, डिज़ाइन करती है, लॉन्च करती है एक न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में। इट इज़ क्रूशियल फॉर बिजनेस टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, मीट चेंजिंग कंज्यूमर नीड्स एंड अडॉप्ट टू टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट। देखो ये ना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है बिजनेसमैन के लिए, कंपटीशन में रहना, अपने कस्टमर की चेंजिंग नीड्स को देखना, फिर न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना, एडवांसमेंट को अडॉप्ट करना एक सस्टेनेबिलिटी के लिए। सो अ स्ट्रॉन्ग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी हेल्प to firm to grow innovative maintain sustainable market presence। कि देखो जो एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है, एक फर्म को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, इनोवेट करने में, सस्टेनेबिलिटी मार्केट प्रेजेंस में बनाने के लिए। सो सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। सो प्रोडक्ट प्लानिंग इंश्योर दैट अ फर्म डेवलपर राइट प्रोडक्ट दैट फुलफिल कस्टमर डिमांड वाइल एफिशिएंटली यूजिंग इट्स रिसोर्सेज। तो प्रोडक्ट की प्लानिंग जब हम करते हैं तो फर्म को देखना पड़ता है कि वो अच्छे से प्रोडक्ट निकालें और कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करें और अपने रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज़ करें। सो इट एक्ट्स अ रोड मैप for introducing product that can be success in the market and contribute to the company's overall growth। So एक ऐसा रोड मैप है जो न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में और कंट्रीब्यूट करता है कंपनीज की ओवरऑल ग्रोथ में। क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा तो सब उसको अडॉप्ट कर लेंगे, और अगर उसको अडॉप्ट कर लेंगे तो उसके बाद उनकी जो सेल्स होगी वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। देन केयरफुल प्रोडक्ट प्लानिंग रिड्यूस रिस्क एंड स्ट्रेंथन द फर्म कंपटीशन पोजीशन। देखो केयरफुली अगर प्रोडक्ट प्लानिंग आप अच्छे से करो तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और कंपटीशन मार्केट में अच्छे से बना रहता है, और जो कंपनी है वो भी उस प्रोडक्ट को अच्छे से अचीव कर लेती है। सो अकॉर्डिंग टू बुक पढ़े तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, मैक्सिमम करने के लिए सेल्स रिवेन्यू की जो प्रॉफिट को जो फर्म होता है उसको एडजस्ट करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट में, लाइक फीचर्स वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है। सो उसकी जो प्रोडक्ट प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर सर्च करता है आइडियाज़ फॉर द न्यू प्रोडक्ट, स्क्रीनिंग करते हैं, सिस्टमेटिकली करते हैं, फिर उनको टेंजिबल एसेट्स में कन्वर्ट करते हैं, मार्केट को अच्छे से पहुंचाते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाते हैं। सो एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, उस पर प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, क्रिएशन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं अच्छे से, जिससे उनको प्रॉफिट अच्छे से बन रहा है। सो अगर सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहले तो जो प्रोडक्ट होगा लिमिटेड लाइफ स्पैन होगा, उसको उसमें इंप्रूवमेंट रिप्लेसमेंट डालेंगे। सेकेंडली फिर उसकी नीड्स एंड फैशन प्रेफरेंस देखेंगे कहाँ कहाँ जाएंगे। थर्डली न्यू टेक्नोलॉजी लाएंगे, को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे। देन फोर्थली जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा, प्रॉफिटेबल ग्रोथ दे देगा बिजनेस को। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो न्यू प्रोडक्ट होगा मार्केट में जाएगा और अच्छे से कंपटीशन जिसमें अच्छे से फ्लरिश करेगा। देन जो प्रोडक्ट प्लानिंग होती है, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, एक होता है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, इसमें सेटिस्फेक्शन आ जाती है इमीडिएट कस्टमर नीड्स की, जैसे कि इंक्रीजिंग सेल्स, आइडल प्लांट कैपेसिटी। परमानेंट और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, इसमें रिडक्शन होती है प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट कॉस्ट की, ब्रांड लॉयल्टी बनाना, मोनोपलाइज करना मार्केट में, ये सब चीज़ें। सो इसके तो यही फीचर्स है जो भी हमने पढ़े कि कस्टमर की नीड्स को अच्छे से फुलफिल कर देता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन आ जाता है रिसोर्सेज का, फर्म को गारंटी मिल जाती है सर्वाइवल की, जो फर्म होती है अपनी सेल्स को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाती है। देन मार्केट बिजनेस प्रोग्राम अच्छे से मैनेज हो जाता है। देन कंपटीशन अच्छे से मिल जाता है, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, ग्रोथ हमें मिल जाती है, और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं मार्केट की, तो उनको भी अच्छे से बेनिफिट देना, ये सब चीज़ें। देन अभी ये प्रॉपर अभी पढ़ लेते हैं, ये रहा। सो objectives of product planning क्या है। सो फर्स्ट इज टू मीट कस्टमर नीड्स, इंश्योर द प्रोडक्ट इज डिजाइन सेटिस्फाई द प्रेफरेंस रिक्वायरमेंट्स एंड टारगेट मार्केट, कि जो प्रोडक्ट है अच्छे से डिज़ाइन हो पाए, सेटिस्फाई कर पाए अपने कस्टमर्स को, मार्केट में जा पाए। टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो, टाइम, मनी, एफर्ट्स की किसी की भी, जो रॉ मटेरियल अच्छे से इफिशिएंटली यूज़ हो जाए। जो गारंटीज फर्म सर्वाइवल हेल्प्स द कंपनी टू वे रिलेवेंट बाई कंटिन्यूसली अपडेटिंग दिस प्रोडक्ट ऑफरिंग, की जो फर्म होती है वो अच्छे से
अपडेट करते रहिए अपने प्रोडक्ट को। देन फोर्थ वन, टू इंक्रीज द फर्म स्केल, सपोर्ट्स एक्सपेंशन एंड एडिंग न्यू प्रोडक्ट एंड एनहांसिंग एग्जिस्टिंग वन, की जो जितने भी आपके एग्जिस्टिंग वन है उनको अच्छे से इन्हांस कर पाओ, अच्छे से फ्लरिश कर पाएँ वे। फिफ्थ वन, टू प्रोवाइड द बेसिस ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम, वेल प्लान प्रोग्राम अलाउ एफिशिएंटली प्रमोशन, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज अच्छे से कर पाए, जिससे जो मार्केटिंग प्रोग्राम है अच्छे से कंटिन्यू हो पाए। देन सिक्स वन, टू फेस कॉम्पिटिशन, हेल्प्स द फर्म स्टे अहेड बाय ऑफरिंग यूनिक और इम्प्रूव प्रोडक्ट, अच्छे से इम्प्रूविंग एंड अच्छे से प्रोडक्ट करेंगे तो कंपटीशन भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। सेवन्थ वन, टू मिनिमाइज द रिस्क, रिड्यूस द चांस ऑफ फेलियर थ्रू द केयरफुल रिसर्च एंड प्लानिंग, अच्छे से प्लानिंग रिसर्च करिए तो रिस्क भी थोड़ा कम रहेगा। देन एट्थ वन, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रोथ, कॉन्ट्रीब्यूट टू हायर रिवेन्यू, मार्केट शेयर, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, की अच्छे से रिवेन्यू मिलेगा, मार्केट शेयर अच्छे से बनेगा और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। नाइन्थ वन, टू डिस्चार्ज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अच्छे से प्रोडक्ट बनाओगे तो बेनिफिट भी मिलेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और एथिकल्स भी मैच करोगे। देन एट्थ वन, टू हाईलाइट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, हेल्प्स यू एप्लाइजेशन ऑफ ऑन बिजनेस स्टैंड, के अच्छे से हाईलाइट करोगे, वीकनेस वगैरह चेक करोगे, स्वॉट एनालिसिस करोगे तो अच्छे सब कुछ हो सकता है। देन नेक्स्ट टर्म, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एन आइडिया इनटू टेंजिबल प्रोडक्ट रेडी फॉर द मार्केट। इट इंक्लूड्स लाइक स्टेजेस लाइक कंसेप्ट जनरेशन, रिसर्च, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, कमर्शलाइजेशन। देखो प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, कैसी प्रोसेस है जिससे कि अपने आइडिया को आप एक टेंजिबल प्रोडक्ट में लाओगे। आप सोच रहे हो, वर्चुअल कर रहे हो, बट उसको टेंजिबल लाना, रियलिटी में लाना, इन सबको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जिसमें आप रिसर्च करते हो, डिज़ाइन करते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, कमर्शलाइजेशन करते हो। सक्सेसफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट नॉट ओनली सेटिस्फाई कस्टमर बट ऑल्सो स्ट्रेंथन द फर्म पोजिशन एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। जो अच्छा प्रोडक्ट डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो सिर्फ वो कस्टमर की नीड्स को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा बट अपनी फर्म्स की पोजीशन को भी इंक्रीज करेगा और प्रॉफिट भी देगा। देन फंक्शंस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कौन कौन से फंक्शन होते हैं? तो फर्स्ट इज मार्केट रिसर्च एंड आइडिया जनरेशन। पहले मार्केट रिसर्च करो, आइडिया जनरेट करो, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर नीड्स एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। कस्टमर की नीड को देखो, फिर इमर्जिंग ट्रेंड्स को चेक करो। देन कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, डेवलपिंग प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड इवेल्युएटिंग देम टाइम देयर फिजिबिलिटी। अच्छे से उनको कंसेप्ट को चेक करो, उनकी फिजिबिलिटी को चेक करो। देन थर्ड वन, that is product design and prototype development, create functional models and testing them quality and usability, क्योंकि क्वालिटी वगैरह अच्छे से चेक करो। देन नेक्स्ट वन, दैट इज कमर्शियल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, लॉन्च द प्रोडक्ट टू द मार्केट विद प्रॉपर प्रमोशन स्टेजेस, कि प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट में लॉन्च करो प्रॉपर प्रमोशन स्टेजेस के साथ। देन बेनिफिट्स ऑफ गुड प्रोडक्शन डेवलपमेंट, की गुड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स है? तो फर्स्ट इज हेल्प्स मेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उनकी एक्सपेक्टेशन को मैच हो सके, कंपनी की ब्रांड इमेज बन सके, फिर प्रॉफिटेबिलिटी बन जाए, बिजनेस रिस्क थोड़ा कम रहे। देन इनकरेज कॉन्टिन्यूस इनोवेशन इन बिजनेस ग्रोथ अच्छे से मैनेज हो पाए। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या था? देखो जो वर्ड होता है प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट दोनों डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ा रही हूँ मैं, देखो सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बट हर चीज़ बुक की नहीं ला सकते ना पीपीटी में, तो मैं थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ, ठीक है। सो प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट क्या है? देखो प्रोडक्ट मतलब होता है कि कुछ भी आप यूटिलिटी मार्केट में भेज रहे हो, लेबर, सीरीज, ऑटोमेटेड प्रोसेस, कुछ भी। और डेवलपमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कुछ सामान की। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक ऐसे जिसकी प्रोडक्ट को एक न्यू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाता है, न्यू फीचर्स मिल जाते हैं, क्यों मॉडिफिकेशन मिल जाती है, जिससे कि जो सेल है वो अच्छे से हो पाए। सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक प्रॉपर कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें जो न्यू प्रोडक्ट होता है मार्केट में जाता है और दो प्रोडक्ट्स जा रहे हैं मार्केट में, फिर उसमें कुछ इन्हांसमेंट करते हैं, क्रिएशन करते हैं, इनोवेशन डालते हैं और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट डालते हैं, तो ये जाता है पर बस प्रॉपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो एक ऐसी प्रोसेस है जिससे डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग, मार्केटिंग, न्यू प्रोडक्ट ये सब करते हैं। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है? इनोवेशन करते हैं, क्रिएशन करते हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते हैं, इन्हांस करते हैं यूटिलिटी की किसी भी प्रोडक्ट की। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फंक्शन क्या है? न्यू प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट में आ रहा है, न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, न्यू सर्विसेज के साथ आ रहा है, एनहांसिंग एग्जिस्टिंग, सेटिस्फाई कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। और जो गुड प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है किस चीज़ में हेल्प करता है? न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में, प्रोडक्टिविटी में, सेटिस्फेक्शन लेवल में, ये सब चीज़ों में। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ न्यू प्रोडक्ट। कि न्यू प्रोडक्ट क्या होता है? So, a new product is any product that is introduced in the market for the first time. Either has a completely new आइडिया और एज एन इम्प्रूवमेंट ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। देखो न्यू प्रोडक्ट क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट होता है जब भी कोई मार्केट में कोई फर्स्ट टाइम न्यू कोई चीज़ आ रही होती है, ठीक है, या तो वो कम्प्लीटली न्यू हो सकता है, फिर किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आपको न्यू इम्प्रूवमेंट ला रहे हो। इट प्रोवाइड कंज्यूमर विद बेटर सोल्यूशन, एनहांसमेंट कंपनीज कॉम्पिटिटिव एंड सपोर्ट लॉन्ग टर्म बिजनेस। देखो ये क्या कस्टमर को बेटर सोल्यूशन देता है, कंपनीज कॉम्पिटिशन को अच्छे से बढ़ा देता है और लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करता है। सो टाइप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कितने तरह के न्यू प्रोडक्ट होता है? फर्स्ट इज न्यू टू द वर्ल्ड, कंप्लीटली इनोवेशन प्रोडक्ट दैट आर
प्रेसिडेंट इन द मार्केट, जो पूरी ही दुनिया में पहली ही बार आया है वो प्रोडक्ट। देन द न्यू प्रोडक्ट लाइन दैट अलाउज कंपनी टू एंटर अ न्यू कैटेगरी, न्यू सेगमेंट, कि पहले कॉस्मेटिक्स से वो अभी ऑटोमोबाइल्स में जा रहे हैं, तो न्यू प्रोडक्ट लाइन आ रही है। देन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जैसे कि फाउंडेशन की जगह आप कंसीलर भी बनाने लगे, एक्सपेंड द करंट प्रोडक्ट लाइन विद द न्यू वेराइटी ऑफ फीचर्स, की न्यू फीचर्स वगैरह ला रहे हैं। देन इंप्रूवमेंट इन एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट, की पहले मैट फाउंडेशन आता था, अब लिक्विड फाउंडेशन आ रहा है, ऐसी चीज़ है। देन इंप्रूवमेंट, अपग्रेडिंग फीचर्स, क्वालिटी, परफॉर्मेंस इन करंट प्रोडक्ट। देन फिफ्थ वन दैट इज रिपोजिशन, चेंजिंग द मार्केट इमेज जो टारगेट हो रही है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की, हमने चेंज ही कर दिया पोजीशन अपनी कंपनी की। देन सिक्स वन दैट इज Then sixth one that is cost reduction, introducing a more affordable version of existing product without compromising the quality। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है, बट आपने कॉस्ट रिडक्शन कर दिया और न्यू प्राइसेस के साथ आप उसको लॉन्च कर रहे हो। देन नेक्स्ट वन दैट इज़ रीजन्स फॉर डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। कौन कौन से रीज़न होते हैं जब आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ता है? सो फर्स्ट इज चेंज इन मार्केट, अगर मार्केट चेंज हो रही है तो कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड डिमांड इन्वॉल्व्स ओवर टाइम रिक्वायरिंग न्यू प्रोडक्ट। अगर मार्केट में सेम प्रोडक्ट रखोगे तो कंज्यूमर बोर हो जाएंगे। सो सेकेंड वन दैट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट दैट अलाउज कंपनी टू क्रिएट मोर इफिशिएंट टू इनोवेटिव वर्क। इनोवेटिव प्रोडक्ट ला रहे हो मार्केट में अच्छे से चेंज करने के लिए, तो फिर वो सब में हेल्प करते हैं। देन थर्ड वन दैट इज इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, टू स्टे हेड कंपनीज मस्ट ऑफर फ्रेश एंड सुपीरियर ऑल्टरनेटिव्स, कि अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाने के लिए जो बिजनेसमैन होते हैं वो ज़्यादा ही फ्लरिश करने के लिए, अपने कॉम्पिटिशन से आगे निकलने के लिए न्यू चेंजेस करते रहते हैं। देन फोर्थ वन दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बाय ऑफरिंग न्यू ऑप्शंस। न्यू ऑप्शन लाओगे तो पुराने ऑप्शन पर डिपेंड ही नहीं रहोगे, ठीक है, वो न्यू पे डिपेंड हो जाएगा, मतलब जो डिपेंडेबिलिटी होती है थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट हो जाती है बिटवीन द प्रोडक्ट्स। देन फिफ्थ वन दैट इज रेपुटेशन एंड गुडविल, इनोवेशन प्रोडक्ट इनहांस द ब्रांड इमेज एंड कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर को पता लगेगा वाओ मेरा जो ब्रांड है, मैं जो ब्रांड यूज़ करती हूँ न्यू चीज़ें ऑफर करता है, मतलब जो रिपुटेशन और गुडविल अच्छे से बनी हुई है उसकी। देन सिक्स वन दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, यूजिंग आइडल प्रोडक्शन रिसोर्सेज एफिशिएंटली बाय क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना बाय ऑफरिंग द न्यू प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वन दैट इज सीजनल फ्लक्चुएशन, डेवलपिंग प्रोडक्ट दैट कैन बी क्रिएटेड सीजनल डिमांड, जो सीजनल डिमांड अकॉर्डिंग टू सीजनल डिमांड में अपने प्रोडक्ट को उसी तरह से मैनेज करें। एट्थ वन दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट की मार्केट में अच्छे से ग्रोथ बनी रहती है, इसलिए हम न्यू प्रोडक्ट भी ज़्यादा के लॉन्च करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बुक पर तो न्यू प्रोडक्ट क्या है, न्यू टर्म्स इन प्रोडक्शन में भी हो सकता है, मार्केट प्लेस में भी हो सकता है, सर्विस में, यूज़ में, किसी भी चीज़ में हो सकता है, न्यू फीचर्स और न्यू बेनिफिट्स के साथ। तो न्यू प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट टाइम आता है किसी भी चीज़ में डिफरेंट फीचर्स होते हैं, क्वालिटी फीचर्स सब कुछ अलग अलग होता है। देन टाइप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो पूरी ही वर्ल्ड में ही न्यू आ रहा है, लाइक एड्स, डायबिटीज़ और ये सब चीज़ें न्यू है। देन न्यू प्रोडक्ट लाइन आ रहा है, लाइक बजाज मोटर मिलिट्री कैन भी न्यू प्रोडक्ट आ रहा है कार का। देन एडिशन टू द एक्सिस्टिंग, लाइक जो हीरो होंडा थी पहले टू व्हीलर से न्यू प्रोडक्ट पे आ गई है। देन इंप्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू फीचर्स, क्वालिटी, सर्विस वगैरह ले आओ। देन रिपोजिशनिंग कर लाओ। देन कॉस्ट रिडक्शन हो गया, हाई प्राइस प्रोडक्ट। देन रीजन्स फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, चेंज इन मार्केटिंग में चेंज आया, लाइक ड्यू टू इंक्रीज इन एजुकेशन, बोर्डलेस मार्केटिंग, सर्विस कॉम्पिटिशन, इन सब चीज़ों की वजह से या फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ सकता है इनोवेशंस वगैरह के लिए, मार्केट फैशंस वगैरह। देन चेंजिंग टेक्नोलॉजी की, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, आउटडेटेड हो रही है पुराने वाली। देन थर्ड वन दैट इज इंक्रीज कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है, फॉर इनोवेशन की तरफ जा रहा है। सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स, फॉर द सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड हम कॉम्पिटिशन को अडेप्ट कर लेते हैं। फोर्थ वन दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, जिससे कि आपका जो ऑब्सोलेंस का रिस्क है वो थोड़ा कम रहे। देन रेपुटेशन एंड गुडविल की, मार्केट में गुडविल अच्छे से बन रहा है, एक्सपेक्टेशन को, क्राइटेरिया को क्रैक कर पाओ आप कस्टमर की। सिक्स वन दैट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा है रिसोर्सेज को यूज़ करने की, तो उनको यूज़ भी कर लो। देन सेवन वन दैट इज सीजनल फ्लक्चुएशंस आ रही है या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ रहा है। सो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉन्स्टेंट इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, की कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स आते हैं। सो डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज़ नॉट अ विदाउट चैलेंज। फर्म्स में फेस फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट एज हाई कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग। देखो जो न्यू प्रोडक्ट आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज आते हैं, चैलेंजेस फ्री तो वो है ही नहीं। फर्म्स को बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती है, जैसे कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट फेस करने पड़ते हैं, हाई कॉस्ट फेस करनी पड़ती है, रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी का, इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। देन टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन कैन रिस्ट्रिक्ट इनोवेशंस, जो टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस होते हैं वो इनोवेशन तक भी रह जाती है। वाइल मार्केटिंग अनसर्टेनिटीज लाइक चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, इंक्रीज रिस्क, कस्टमर का चेंज भी टेस्ट हो रहा है
सॉरी टेस्ट भी चेंज हो रहा है, वो भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लाता है. सो एडिशनली रेगुलेटरी हर्डल्स एंड इंटरनल रिसोर्सेज लिमिटेशन कैन स्लो डाउन कॉम्पिटिशन डेवलपमेंट. कि देखो अब कुछ हर्डल्स होते हैं, जैसे कि इंटरनल हर्डल्स मान लो, बाहर वाले मान लो, तो इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम की वजह से जो कॉन्स्टेंट काफ़ी ज़्यादा आता रहता है जब हम कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं. सो व्हाई डज अ न्यू प्रोडक्ट फेल, क्यों न्यू प्रोडक्ट फेल क्यों होता है. सो न्यू प्रोडक्ट कैन फेल फॉर सेवरल रीजन्स इंक्लूडिंग पुअर मार्केट रिसर्च. द प्रोडक्ट डज नॉट मीट कस्टमर नीड्स और डिमांड. कि हमने जैसे सोचा था वैसे डिमांड तो हुई नहीं, तो हमारा प्रोडक्ट फेल हो गया. देन हाई कॉस्ट, प्राइस में भी टू हाई फॉर द टारगेट ऑडियंस. कि हमने सोचा था हम इतना हाई प्राइस रखेंगे बट उसको कोई अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था. एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, जो कॉम्पिटिशन का ज़्यादा टफ है, बेटर पोजीशन पे कस्टमर, मतलब मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो ज़्यादा अच्छे से, उसकी हाई वैल्यू है, गुडविल अच्छी है. अब उसने अभी सेम प्रोडक्ट बना लिया बट उसकी सेल ज़्यादा हो रही है, मेरी नहीं हो रही है. देन मार्केटिंग मिस्टेक्स, इनफेक्टिव प्रमोशन, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन आपने अच्छे से नहीं करा है तब भी आज फेल हो सकता है. देन टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह में, डज नॉट एक्सपेक्टेशन ही क्रैक नहीं कर पा रहा है इन सब चीज़ों में. देन एसेंशियल फॉर रिक्वायरमेंट सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. कि कौन कौन सी डेवलपमेंट कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपकी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज टू इंश्योर सक्सेस, न्यू प्रोडक्ट मस्ट हैव, उसमें रियल कस्टमर फील वाली प्रॉब्लम्स होनी चाहिए. बी टेक्नोलॉजिकल फीजिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रोड्यूस. टेक्नोलॉजिकल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, उसके पास यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन होना चाहिए जो कॉम्पिटिटर से डिफरेंटली स्टैंड आउट करे. उसमें ब्रांडिंग, लेबलिंग, कम्युनिकेशन अच्छे से होनी चाहिए. बी सपोर्टिव होना चाहिए मार्केट रिसर्च वगैरह से. सो कॉन्स्टेंट क्या क्या थे, कॉन्स्टेंट तो सिर्फ वो किसी भी चीज़ों की वजह से आ सकते हैं. कौन कौन से फेलियर्स होते हैं, जो शॉर्टेज होती है न्यू आइडिया की, मेन कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि जो न्यू आइडिया थोड़ा डिफिकल्ट होता है सामने वाले को समझाना. और डायनामिक मार्केट होते हैं, गवर्नमेंट कॉन्स्टेंट इतने होते हैं, पीरियड्स हमें अच्छे से मिल नहीं पाते हैं. देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतने ज़्यादा डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करते हैं. देन एसेंशियल क्या क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं, एकदम एडवोकेट मार्केट डिमांड होनी चाहिए, मार्केट एंड इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड होना चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, लीगल एंड सोशल एस्पेक्ट होने चाहिए, इंटीरियर इंटीग्रेशन कॉपरेशन होनी चाहिए, मार्शनल एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी होनी चाहिए, इमेज गुडविल अच्छे से होनी चाहिए कंपनी की, तो वो शायद चल जाए. देन अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर का, दैट इज़ स्टेप्स फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. कौन कौन से स्टेप्स होते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. द फर्स्ट इज आइडिया जनरेशन. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू जनरेट एज आइडिया दिस पॉसिबल फॉर न्यू प्रोडक्ट. पहले तो न्यू प्रोडक्ट का आइडिया ले आओ कि आइडिया क्या है. इंटरनल सोर्सेज, एम्प्लॉय से ला सकते हो, R&D डिपार्टमेंट से ला सकते हो, मैनेजर्स, कंपनी रिकॉर्ड्स, कोई भी दे सकते हैं. एक्सटर्नल सोर्सेज कहाँ से, कस्टमर आपको कोई सजेशन दे के जा सकता है, कॉम्पिटिटर्स कोई आइडिया देख सकता है आपका. देन सप्लायर्स, मार्केट रिसर्च, सब चीज़ें. देन क्रिएटिव ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग मार्केट ट्रेंड्स प्ले अ की रोल इन स्टेजेस. कि आप प्रॉपर मार्केट को देख के आप इन मार्केट से इन्फ्लुएंस होकर अपना कोई न्यू प्रोडक्ट का आइडिया ला रहे हो. देन सेकंड वन दैट इज आइडिया स्क्रीनिंग. अब आइडिया को स्क्रीनिंग कर लो, मतलब उस पर वर्क करो. देन दिस स्टेप फिल्टर्स आउट अ वीक एंड अनफीजिबल आइडियाज टू फोकस ओनली द मोस्ट promising one. कि अभी आपके पास 10 आइडिया ढूंढे थे, 10 में से 6 तो बेकार ही लग रहा है देखने में, तो 6 को हटा दो, जो 4 है उन पे फोकस करो. देन क्राइटेरिया इंक्लूड्स मार्केट पोटेंशियल, प्रॉफिटेबिलिटी, अलाइनमेंट, कंपनी गोल्स, टेक्निकल फिजिबिलिटी. इन सबको क्राइटेरिया रख के सेट करो कि इन सब चीज़ों में वो प्रोडक्ट सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है. देन आइडिया स्क्रीनिंग प्रिवेंट वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑन प्रोडक्ट एंड लाइकली टू सक्सीड. कि ना जो आइडिया स्क्रीनिंग होती है ये सब बचाती है अपनी रिसोर्सेज को वेस्ट होने पर, ना टेस्ट आउट करने से. देन कंसेप्ट testing. So the selection idea is converted into product concept and tested with potential customer पे टेस्ट करते हैं. कस्टमर आस्क अबाउट द रिएक्शन, प्रेफरेंस एंड विलिंगनेस टू बाय. अब कस्टमर को बेच के कस्टमर से उनसे फीडबैक्स लेते हैं हम. देन कंसेप्ट टेस्टिंग इंश्योर दैट द प्रोडक्ट मीट्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशन बिफोर फर्दर इन्वेस्टमेंट. कि अब आगे इन्वेस्ट करने से पहले कस्टमर ने बोला कि हाँ अच्छा है तो हम उसको आगे फर्दर प्रोडक्शन में डालेंगे, नहीं तो हम नहीं डालेंगे. देन फोर्थ वन दैट इज बिजनेस एनालिसिस. दिस स्टेप्स एवेलुएट द फाइनेंशियल विजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. की फाइनेंशियल विजिबिलिटी क्या है उनकी प्रोडक्ट की. देन इंक्लूड्स डिमांड एनालिसिस, डिमांड को एनालाइज करना, मार्केट साइज क्या है, कॉस्ट एनालिसिस मतलब प्रोडक्शन मार्केटिंग कॉस्ट को देखना. देन प्रॉफिटेबल एनालिसिस की कितना प्रॉफिट आ रहा है कितना नहीं आ रहा है. देन ओनली प्रोडक्ट विद पॉजिटिव बिजनेस पोटेंशियल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज. जिनके जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रही हैं हम उनको ही नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएंगे. देन फिफ्थ वन दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. द कंसेप्ट इज टर्न इनटू फिजिकल प्रोडक्ट और प्रोटोटाइप. कंसिडरेशन इंक्लूड कंज्यूमर प्रेफरेंस, डिजाइन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, इन सब चीज़ों पे हेल्प करते हैं. देन कम्युनिकेशन प्रोग्राम, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन और प्लान टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट इफेक्टिवली. देन कम्युनिकेशन जो प्रोग्राम होते हैं उनको अच्छे से प्रोडक्ट को इफेक्टिवली यूज़ करने में हमें हेल्प करता है. देन सिक्स वन दैट इज टेस्ट मार्केटिंग. द प्रोडक्ट इज लॉन्च ऑन अ लिमिटेड स्केल,
स्पेसिफिक मार्केट टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। जो प्रोडक्ट होगा वो पहले शुरू में थोड़ा कम ही क्वांटिटी में आएगा जिससे कि उनको चेक कर पाएँ। देन हेल्प्स आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम को चेक कर पाएँ, कंज्यूमर रिस्पॉन्स को चेक कर पाएँ, मार्केट इफेक्टिवनेस कितनी है वो चेक कर पाएँ। इससे जो रिस्क होता है थोड़ा सा कम होता है, बाद में फुल लॉन्च हम कर देते हैं। देन सिग्निफिकेंस क्या होता है, टेस्ट मार्केटिंग ये इसलिए हेल्प करता है जिसके हम देख पाएँ कि क्या कोई फर्दर इंप्रूवमेंट और रियल फीडबैक के बाद कोई चेंजेस बचे हैं कि नहीं बचे हैं। देन सेवन दैट इज़ कमर्शलाइजेशन। The product is officially launched in the target market with full-scale production and marketing decision include distribution channels, promotional campaigns, pricing strategies। के देखो टेस्ट के बाद वो प्रोडक्ट अच्छे से निकल गया तो भी कमर्शलाइजेशन में उसको फाइनली मार्केट में भेज देंगे पूरी प्रोडक्शन के बाद, जिसमें हम देखेंगे कि वो कितना क्या कुछ कर रहा है, प्रमोशनल कैंपेन्स लगाएंगे, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सब कुछ चेक करेंगे, इन सब चीज़ों को चेक करके फिर काम करेंगे। देन एट वन दैट रिव्यू ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस। आफ्टर लॉन्च द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड एंड सेल्स। अभी मार्केट में लॉन्च कर दिया तो उससे रिव्यू देखेंगे, कस्टमर सेल्स देखेंगे, फीडबैक देखेंगे, मार्केट शेयर कितना बड़ा है कितना नहीं देखेंगे। जो कंपनीज होगी उसको एडजस्ट करेगी प्राइसिंग प्रोडक्शन, फिर उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगी। सब अकॉर्डिंग टू बुक देख लेते हैं तो आइडिया जनरेशन क्या होता है, यहाँ पे हम टेक्निकली आइडिया को लाते हैं काम में। इंटरनल सोर्स बेसिक रिसर्च से भी ला सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग वाले भी दे सकते हैं आपको, सेल्स पीपल भी दे सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट भी दे सकते हैं। एक्सटर्नल से आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी ला सकते हो, प्रोडक्ट लिस्ट वगैरह भी कि कस्टमर को क्या डिमांड है, क्या नहीं, कॉम्पिटिटर्स डिमांड, इन्वेस्टर, ये सब चीज़ ला सकते हो। देन आइडिया स्क्रीनिंग क्या था कि स्क्रीनिंग मतलब क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं आप आइडिया का कि आपको कितना कुछ चाहिए कितना कुछ नहीं। जो मोस्ट कंपनी होती है उनके पास प्रॉपर एक आइडिया कमेटी भी होती है जब सब कुछ ऐसे चेक करती है। जो क्राइटेरिया होता है कैसे सिलेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिफाई होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, जेस्टेशन पीरियड होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, मार्केटेबिलिटी होना चाहिए, पर्सनल फैक्टर्स देखते हैं, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स देखते हैं। तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये काम करना ज़रूरी है, क्या ये मार्केट में जी पाएगा, देन ब्रेक इवन तक भी जी पाएगा, देन मार्केट में क्या इसको कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। देन कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में होती है यहाँ पे थोड़ा स्मॉल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर होता है जो सिलेक्ट करा जाता है, फिर उनको न्यू इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फिर उनसे प्रोडक्ट के रिव्यू लिए जाते हैं, फिर उनसे पूछा जाता है कि जो कंज्यूमर उनको आइडिया समझ में आया कि नहीं आया, जो कंपनी वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, उनको ज़रूरत है कि नहीं है। देन बिजनेस एनालिसिस में हम देखते हैं कि उसकी पूरी इन डेप्थ एनालिसिस में जाते हैं हम कि कैसे कैसे एनालिस करना है, कैसे उसको एस्टिमेट करना है। तो जो कंपनी है तो क्या फाउंड आउट करते हैं कि जो न्यू कॉस्ट कितनी आ रही है, कोई डिमांड है कि नहीं है, जो डिमांड रेगुलर है कि सीजनल है, कंपटीशन कितने है, टोटल सेल्स कितनी आ रही है, कमर्शियल प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। देन स्टेप इन बिजनेस एनालिसिस, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट इज डिमांड एनालिसिस की डिमांड चेक करेंगे कितनी डिमांड, देन कॉस्ट एनालिसिस कॉस्ट कितनी है, देन प्रॉफिटेबल एनालिसिस की ब्रेक इवन एनालिसिस तक भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि क्या है। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला होता है, तो ऊपर होता है प्रॉफिट मार्जिन, नीचे होता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट और इंटू 100। फिर वहाँ से चेक करते हैं कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन उसके बाद पे एंड आउट एनालिसिस देखते हैं कि कैसे हो रहा है। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, हम न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं कि कैसे कैसे उसको प्रोड्यूस करना है, कैसे नहीं करना है। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनको कि कस्टमर प्रेफरेंस थिंक क्या है, उसका टेस्ट कैसा है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग कैसी है, पैकेजिंग कैसे करनी है, लेबलिंग कैसे करनी है, पेटेंटिंग कैसे करनी है, कम्युनिकेशन प्रोग्राम कैसे करना है। देन फाइनली द 6th वन दैट इज़ टेस्ट मार्केटिंग में हम उसको स्मॉल स्केल में मार्केट में बेचते हैं, सेलेक्टेड एरियाज़ में बेचते हैं। क्योंकि देखते हैं कि डिमांड वहाँ पे करेगी कि नहीं करेगी, काम आएगी कि नहीं आएगी, सिग्निफिकेंस क्या क्या होती हैं इसकी, क्योंकि इससे पता लग जाता है कि क्या वो डिफ़ॉल्ट आ रहा है, क्या कुछ चीज़ें गलत तो नहीं रहेगी, बेस्ट ऑल्टरनेटिव भी कोई है कि नहीं है जो कस्टमर जिसकी तरफ जा रहा है। सेकंड वन दैट इज़ कमर्शलाइजेशन, इसमें हम न्यू इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू प्रोडक्ट को लार्ज के लिए ऑल ओवर द कंट्री, लार्ज स्टेटमेंट पे न्यूज़पेपर, मैगजीन, सोशल मीडिया, इन सब इसको एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन कमर्शलाइजेशन आर वे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो कमर्शलाइजेशन में आती हैं, वो है डिसाइडिंग प्रोडक्ट की कैसे, उसकी पैकेजिंग कैसी है, ब्रांडिंग ट्रेड मार्केटिंग कैसी है, मार्केटिंग मिक्स कैसा है, सेल्स और प्रोडक्शन क्या है, एडवर्टाइजमेंट कैसा है, फाइनली इंट्रोड्यूस मार्केट में आ गया वो कैसे वर्क कर रहा है। देन रिव्यू ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस, रिव्यू करना कि उसको एक्सेप्ट करा है कि नहीं करा है, डिमांड में प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया, मिडलमैन हैप्पी है कि कमीशन से कि नहीं है। देन उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है जो है समरी। मैं सिर्फ इसको रीड करूँगी, आपको सिर्फ इसको सुनना है, इससे आपकी लिसनिंग स्किल्स भी थोड़ी अच्छी खासी हो जाएंगी, ठीक है। सो और मैं समझा भी दूँगी वैसे। चलो समरी, प्रोडक्ट प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, स्क्रीनिंग, डेवलपिंग एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट or making improvement in the existing products. Product objectives, strategies and policies are the components of product planning.
Product planning is essential to meet the customer needs, to ensure proper utilization of resources, to guarantee firm survival, to increase firm sale, to provide to the basis of marketing program, to face competition, to minimize risk and to discharge social responsibility of the company. So product planning क्या थी? सर्च करना, स्क्रीनिंग करना, डेवलप करना एक न्यू प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़ क्या क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और कुछ एसेंशियल कस्टमर नीड्स जो होती हैं, यूटिलाइजेशन तक जाना, रिस्क थोड़ा कम रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जाना. देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट involves the creation of product with a new different characteristics that offer new additional benefits to the customer. New product is one of the offer new benefits or features. A new product is developed due to change in the market, changes in technologies, increasing competition, diversification of risk, reputation and goodwill, utilization of excess capacity, seasonal fluctuations, growth and development. Product development process is a process of consisting a series of steps beginning with the generation of idea and proceeding to the process. Proceeding to the commercialization of full-scale marketing of the product. However, there are certain constraints in developing a new product. These essential developing new products successfully are advocate market demand, market trends, economic conditions, compatibility with the present production and marketing structure, availability of funds, competitiveness, marginal experience and ability, sustainability objectives, image and goodwill, time period and gestation period, legal and social aspects, internal integration and cooperation. तो क्या था समरी में, प्रॉपर एक समरी पढ़ लोगे ना, पूरा चैप्टर का ओवरव्यू ही मिल जाएगा. मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया हमने इसमें. सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, और PDF के लिए चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा. सो या टेक केयर, बाय.